प्लेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक सिद्धांतों को और परिवार में होने वाली समस्याओं के बारे में कि कैसे इन समस्याओं से हम लोग बाहर निकलें। और मैं विश्वास करता हूं कि आप में बहुत से भाई बहन पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं। और आज एक और विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। वो है जब कोई व्यक्ति किसी से वादा करता है और वादा करके उसे तोड़ देता है, तो जिस व्यक्ति से वो वादा किया गया था, जिससे वादा टूटा है, वो भी व्यक्ति भी निराश हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, दुखों में आ जाता है, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाता। कई बार वो वहीं पर रुक जाता है या फिर पीछे हो जाता है समाज से, क्योंकि उसके मन में यह भावना उत्पन्न हो गई। उसने वादा किया था और वादा करके उसने उसको तोड़ दिया। एक तरीके से धोखा उसने उस व्यक्ति को दे दिया। परिवार में ये चीज देखने को बहुत मिलती है। किसी ने किसी से वादा किया और उसके बाद उस वादे को तोड़ दिया, मीन्स उसे धोखा दे दिया। उस वादे के अनुसार, उस प्रॉमिस के अनुसार नहीं किया। जैसे पति पत्नी शादी में एक वादा करते हैं परमेश्वर से और एक दूसरे से, हम जीवन भर साथ में रहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिस कारण से जो व्यक्ति सही है वो बहुत दुखी और निराशा से होकर गुजरता है। कई बार डिप्रेस में हो जाता है, इसलिए वो बहुत अधिक निराशा में चला जाता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य तो धोखेबाज है, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो सच्चा है। वो मनुष्य नहीं कि वादा करके भूल जाए। मीन्स परमेश्वर जो वादा करता है उसे निभाता है। मनुष्य जो वादा करता है वो उसे निभा नहीं पाता, कई बार उसे तोड़ देता है। लेकिन परमेश्वर सच्चा है। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है या फिर आपके परिवार में कुछ ऐसा हुआ है, आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 28 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात में जो कुछ भी उनके जीवन में हुआ, चाहे किसी ने धोखा दे दिया, चाहे किसी ने छोड़ दिया, चाहे किसी ने वादा करके भूल गया, कुछ भी हुआ, यदि वो विश्वासी है, प्रभु पर भरोसा करता है, तो उससे भी परमेश्वर उसके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको दुखी, चिंतित, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए होता है कि आपका उस व्यक्ति से विश्वास उड़ जाएगा, आपके रिश्ते टूट जाएंगे, आप इमोशनली बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। जो कुछ हुआ है उससे परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। बाइबल हमें बताती है, तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 13 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। हाँ, वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपके लिए विश्वास योग्य बना रहेगा। वो मनुष्य नहीं कि वादा करके भूल जाए। नहीं, वो परमेश्वर है। उसने जो वादा आपसे किया है
कि वो भलाई को उत्पन्न करेगा आपके जीवन में, तो वो निश्चय करेगा। कोई बात नहीं, उस व्यक्ति ने आपके साथ में गलत किया, कोई बात नहीं, उस व्यक्ति ने आपके साथ में आपको धोखा दे दिया, आपका आपके साथ में जो वादा किया था उसे वो भूल गया, तोड़ दिया, कोई बात नहीं। परमेश्वर जो वादा करता है वो उसे नहीं भूलता, कभी नहीं तोड़ता। लिखा है कि वो अपने आप का इनकार नहीं करता, वो विश्वास योग्य है। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, उस मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए सब बातों से मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। प्रभु पर भरोसा रखें। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।